आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे। रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी है, चाहे आप एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो चाहे आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो। रीजनिंग के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर पहले भी वीडियोस ऐड है, वो भी देख सकते हो। आज एक नई वीडियो ऐड होने जा रही है एम्बेडेड फिगर वाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इस टॉपिक से आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। रीजनिंग का 1 मार्क्स कह रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आना ही आना है जो 2 मार्क्स का बन जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है रीजनिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लो होता क्या है, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड मतलब एक तरह से फिगर छिपी होती है, गायब है फिगर एक इसके बीच में, आपको वो बताना है। जैसे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये मैं ऐसी फिगर मैंने आपको समझाने के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा भी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन थे वो भी करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ये वाला पीडीएफ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ साथ एक और एक्स्ट्रा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रही है और 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है, एक फिगर ऐसी है जो इसमें है, आपको वो फिगर पहचाननी है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है एग्जाम में। क्वेश्चन किस तरीके से होता है वो भी बताएंगे। पहले फिलहाल समझो, यहाँ पर ये 4 फिगर आपको देखने को मिल रही है। इन चारों में से एक फिगर ऐसी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं इस 8 की, ये 8 आपको देखने को मिल रहा है। ये 8 तो मुझे फिगर में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं सेकंड स्टेप पर आ जाऊँ, सेकंड स्टेप पे मुझे ये वाली ट्रायंगल देखने को मिल रही है। तो अगर मैं ध्यान दूँ फिगर की तरफ, तो मुझे देखो फिगर में ये चीज़ देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ से ये चीज़ भी आई है, बट मुझे नीचे ये शेप नहीं देखने को मिल रही कहीं पर। ये तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में एक तरह की ए फिगर बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे ए आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी वाली फिगर है वो एम्बेडेड है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब या तो ऐसा होता है कि मेन फिगर आपको दी होती है, ऑप्शन में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसमें आ रहा होगा, या तो ऐसे भी हो सकता है एक फिगर आपको दी होगी, ये फिगर किसी ना किसी ऑप्शन में आ रही होगी, वो वहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन में क्लियर करा होगा, वैसे आपको देख के भी समझ आ जाएगा। तो ये फिगर कहाँ पर है भाई, आपको बताना है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, यहाँ पे जेड तो बन रहा है, ये वाला जेड तो बन रहा है, ये लाइन ऊपर भी जा रही है, बट मुझे सेंटर में ये कहीं पे ये डैश देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में तो कहीं पे जेड पूरा बन ही नहीं रहा, क्योंकि जेड यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी में जेड तो बन रहा है और ये ऊपर की तरफ भी जा रही है लाइन, और बीच में डैश भी देखने को मिल रही है ना, ये डैश भी देखने को मिल रही थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो है वो फिगर एम्बेडेड है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे और समझ आता जाएगा। बस वीडियोस को शेयर करते जाना। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करते जाओ। अब देखो जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये वाला 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द, एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसमें जो फिगर दी गई है ये एम्बेडेड छिपी हुई है। ये जो फिगर है ये कौन से ऑप्शन में छिपी है ना, गिवन फिगर इज एम्बेडेड। स्पेशली मेंशन करा रोटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि जनरली होता है कि एग्जाम में या क्वेश्चंस में हम जैसे हम ये फिगर ढूंढनी ये कहाँ पर बनी है, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो ये फिगर ऐसे भी बन जाएगी ना। अगर इसको मैं घुमा के इस तरफ ले जाऊंगा, ये इस तरह से भी बन जाएगी, तो मैं ऐसे भी ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे कहा कि फिगर को रोटेट नहीं करना है, फिगर ऐसे की ऐसे ही बनी होनी चाहिए, स्पेशली मेंशन करा हुआ है। तो ऑप्शंस की तरफ अगर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो ये लाइन चाहिए और ये लाइन चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ बाहर वाली फिगर है वो तो हर जगह देखने को मिल रही है ना। तो हमारी मेन फिगर कौन सी है, ये और ये। और अगर ऑप्शन नंबर ए में देखूंगा, ये तो मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन जो 2021 में आया हुआ था। हालांकि 2021 में और कैसे क्वेश्चन आए थे हम वो भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी पहले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ है। यहाँ पर कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन
इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, ये जो फिगर दी हुई है ये छिपी है किसी फिगर में, वो कौन से ऑप्शन में छिपी है आपको वो बताना है। रोटेशन अलाउड नहीं है, स्पेशली मेंशन करा हुआ है। तो जो बाहर वाला बॉक्स है वो तो हर जगह बना हुआ है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें मेन क्या चाहिए, हमें ये फिगर चाहिए मेन, है ना, ये वाली फिगर हमें मेन चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना है। ये कहाँ बना हुआ है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर में ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, ये लाइन नीचे भी जा रही है, यहाँ से मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, बट यहाँ से ऊपर अगर मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ उसको मुझे ऐसा देखने को कहीं नहीं मिल रहा। अगर मैं लास्ट तक भी चला जाऊँगा तो ये लाइन सीधी सीधी जा रही है ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये ऐसे है ऐसे, और इस तरह की फिगर देखने को मिल रही है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ ये फिगर। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे है, ये लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे भी आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ तो यहाँ से नहीं बन रहा, हाँ, लेकिन मैं फिगर को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं फिगर को यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो ये फिगर मेरे पास आ रही है और ये लाइन मेरे पास बन रही है। उसके बाद ये फिगर ऐसे भी जा रही है और थोड़ी सी टिल्ट होकर यहाँ पे जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में ये फिगर छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान से ढूंढना होता है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सही तरीके से अगर आपसे ध्यान से देखा जाएगा तो इतना टिल्ट नहीं हो पा रहा जितना यहाँ पे हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो शेप जो डिफरेंस है साइज़ का, जितना साइज़ यहाँ पे उतना ही साइज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ भी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कैसे, ये देख रहे हो आप, उसके बाद यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ साइज़ में डिफरेंस भी आ रहा है, यहाँ पे साइज़ अलग है, यहाँ पे साइज़ अलग है, यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा साइज़ आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है, एक एक चीज़ का ध्यान देना, तो तभी आपका आंसर करेक्ट आता है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। अब भी 2018 के क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कहा गया आइडेंटिफाई द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच हैज़ द गिवन फिगर एम्बेडेड इन इट। एक ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें जो गिवन फिगर है वो छिपी हुई है। ये गिवन फिगर किस में छिपी है। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं कर रहा कि रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, है ना, जैसे बाकी क्वेश्चन में लिखा होता है। इसका मतलब जो दी गई फिगर है उसको रोटेट भी कर सकते हैं, है ना। मतलब ये फिगर अगर ऐसे है, अगर मुझे ऐसे फिगर देखने को मिल रही है वाली, है ना, ऐसे ऐसे जो भी बना हुआ है, इसको मैं क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दूंगा तो क्लॉकवाइज रोटेट, ऐसे अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो रोटेट करने पे ये फिगर मुझे ऐसे देखने को मिल जाएगी। इसको टिल्ट करूँगा ऐसी फिगर बन जाएगी, बट फिर भी मेरे पास आंसर करेक्ट नहीं होगा। क्यों, जब मैं टिल्ट करूँगा जो बाहर कोने निकले हुए हैं वो कोने मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। ये जो कोने हैं 4, ऐसे अगर रोटेट करूँगा ये फिगर तो बन जाएगी, लेकिन जो आपको 4 थोड़ी से एक्सटेंड वाला पोर्शन है, जो थोड़ा सा बाहर पोर्शन निकला हुआ है चारों तरफ में, ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही सवाल नहीं हो रहा, यहाँ पे तो क्रॉस ही नहीं कर रहा। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये आपको देखने को मिल रहा है क्रॉस हो रहा है, उसको सेंटर में और सेंटर में चीज़ आ रही है ना, ये आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये चीज़ क्रॉस हो रही है, ये चीज़ तो है, लेकिन ये चीज़ बाहर एक्सटेंड भी हो रही है थोड़ी सी, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा था ये कि जो ये क्रॉसिंग है ये यहाँ के बाद एक्सटेंड भी हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में ये फिगर छिपी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस पीडीएफ को ध्यान से देखना है, इनकी प्रैक्टिस खुद से भी करते जाना है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन वो है जो 2015 में आया हुआ है। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। क्वेश्चन फिगर छिपा हुआ किसी में, ठीक है, इसमें एम्बेडेड वर्ड ही यूज़ करा हुआ है, लेकिन हिडन का मतलब वही होता है छिपा होना। तो क्वेश्चन फिगर किस में आपको वो बताना है। तो पैटर्न एक बार ध्यान में रख लो, पैटर्न किस तरह का है। पैटर्न ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ना, ये पैटर्न ध्यान पे रखना है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ये चीज़ तो हमारे पास है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये कोना कहीं पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे अगर, तो बी में मुझे ये चीज़, अगर मैं यहाँ से फिगर स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जैसे थोड़ा सा टाइम लगाओगे, देखो सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हो, और एक्स्ट्रा टाइम भी लगा दोगे, अगर 15-20 सेकंड की जगह आप इसमें 40-45 सेकंड पे लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। अब ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये फिगर आप ध्यान देखो, ये फिगर किस में है आपको ये पहचानना है। फिगर में देखो अगर ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा होगा कि रोटेशन इज नॉट, हम रोटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, टिल्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर मैं ए की बात करूँगा तो मुझे ये तो देखने को मिल रहा है, बट ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे भी देखो, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ऑप्शन नंबर डी की तरफ आता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी में ये देखो ये चीज़ देखने को मिल रही है ना, चाहे वो पोर्शन पूरा अलग से है, लेकिन ये पोर्शन इसमें तो आ ही रहा है,
इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा। अब जैसे एक एग्जांपल दी गई बेसिक से, आप आराम से कवर कर सकते हो समझाने के लिए, जो बुक में दी गई थी। ये फिगर आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिल रही, यहाँ पर ये चीज़ तो मिल रही है बट ये नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर सी में ये भी है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस हम आपके सामने लेकर आए हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसमें 203 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें अपने खुद से देखने की क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। जैसे 86 की बात करते हैं। 86 क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये फिगर देखो, ये फिगर, इस तरह की फिगर आपको देखने को मिल रही है। ये फिगर आपको ढूंढने कहाँ पर है? अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये और फिर ये, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ये फिगर बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही है 86 से लेके तो 94 95 से क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में 4-5 मैं आपको करवा दूंगा, बाकी 3-4 आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आपका अगर एप्लीकेशन में ग्रुप बना हुआ है, आप एप्लीकेशन में ये डिस्कस कर सकते हो। अगर टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा और एप्लीकेशन में भी शेयर करूंगा। जो एक और एक्स्ट्रा पीडीएफ आएगा वो मैं एप्लीकेशन में अपलोड करूंगा, लेकिन एप्लीकेशन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ पर अपलोड करूंगा, बट उसको अनलॉक कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर अपने कोर्स नहीं परचेज किया होगा तो भी आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। जो यहाँ से मैं समझा रहा हूँ ये पीडीएफ में दोनों जगह अपलोड करूँगा। जो एक्स्ट्रा पीडीएफ होगा मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर दूँगा, आपको भी जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो ये हो गया आपको क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जो 2021 में लेटेस्ट और आए हुए खतरनाक वाले क्वेश्चन, जो दिखने में खतरनाक होते हैं। अब ये फिगर कहाँ पर देखने को मिल रही है? देखने में मिल गया हमें ये फिगर, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ये फिगर यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम 90 तक करते हैं, ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ मैं, और फिर बाकी दूसरे क्वेश्चन हम करेंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर ये फिगर आपको देखनी कहाँ पर है? तो अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर देखो सी ऑप्शन दिख रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे एरो इस तरफ टिल्ट है। और अगर मैं डी ऑप्शन की तरफ आऊँगा तो ये भी देखने को मिल रहा है, प्लस भी देखने को मिल रहा है, ये भी है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया कैसे करना था। आगे चलते हैं, 89 की बात कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 89 आप करो, मैं 90 आपको कराता हूँ। 90 क्योंकि आसान है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये फिगर कहाँ पे छिपी हुई है? अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, देखो ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी में ये भी है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो 89 वाला है, चाहे वो 91 वाला है, चाहे वो 92 वाला है, 93 हो गया, या 94 हो गया, 95 हो गया, यहाँ तक जो है वो आप प्रैक्टिस करो और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करो या एप्लीकेशन में डिस्कस करो, जहाँ पे आपको डिस्कस करना है वहाँ पे डिस्कस करो आराम से। तो ये क्वेश्चन आप आराम से डिस्कस वगैरह कर लोगे। हम आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन जो इस पर एग्जाम में आए हुए हैं वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप एक काम कर लो, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बोल देता हूँ, आप कहीं पर नोट डाउन कर लो और उसके बाद क्या करो, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, फिर आंसर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, चलो नहीं, मैं काम करूँगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना, अगर आप एप्लीकेशन में जहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वहाँ पे इनके आंसर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन 2000, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2021 में आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, ये फिगर कहाँ पर हिडन है आपको वो बताना है। फिगर एक बार आप साइड में कहीं भी बना लो, रफ में कहीं भी फिगर बना लो, इस फिगर को ढूंढना है आपने, ये फिगर कहाँ पर बनी है, ठीक है। ये ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिगर बना लिया आपने, मैं भी अगर मैं ऐसे कैसे बनाऊंगा, मैं फिगर को याद कर लेता हूँ। ये फिगर किस तरह की है, यहाँ पे पहले क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस के बाद नीचे इस तरह की लाइन बनी है, फिर ये है और सेंटर में 2 लाइन इस तरह की बनी है, ठीक है। चलो मैं याद कर लेता हूँ। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ आऊँ तो ऑप्शन नंबर ए में तो मुझे क्रॉस ही देखने को नहीं मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर है मुझे इस तरह क्रॉस ही कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा, इसको तो हटा ही दो। ऑप्शन नंबर बी की बात करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे पूरी क्रॉस कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में मुझे क्रॉस देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, क्रॉस भी देखने को मिल रहा है, नीचे ये लाइन भी है, ऐसी फिगर थी ना। फिर इस क्रॉस के ऊपर ये लाइन भी बनी हुई है, बिल्कुल ये लाइन भी बनी है, और ऊपर ये 2 चीज़ें भी बनी हुई हैं और सेंटर से बन रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर भी ये चीज़ बनी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, डिफरेंस देखना पड़ेगा ना। एक बार हम फिर से फिगर की तरफ चलते हैं। अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर सी रिपीट हो गया हुआ है, तो इस पर ध्यान ना दिया जाए, सेम टू सेम ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं।
ऑप्शन नंबर डी पे अगर हम ध्यान देंगे तो क्रॉस यहाँ पर भी था, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है। तो अभी भी सी और डी में डिफरेंस का एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं फिर से। हाँ देखो, यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये लाइन नीचे क्रॉस के नीचे लाइन जा रही है, काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो जो क्रॉस के नीचे लाइन है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट डी में लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन में हमारे सामने देखने को मिल रहा था, तो वैसे ऑप्शन नंबर डी में था। हो सकता है कि आपने ऑप्शन नंबर सी देखो एग्जाम में और डी की तरफ ध्यान न दिया, आपने टिक कर दी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया हो ना। तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। एक ऐसा ऑप्शन को जो इसमें छिपा हुआ आपको वो बताना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में तो ये चीज़ हमारे पास, ये तो फिगर में कहीं देखने को मिल ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे तो बी में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है और ये हमें इस फिगर में कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँगा तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा, इस तरह का पैटर्न। ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करते हैं, फिर डी ठीक होना चाहिए। डी में एक इस तरह का बना हुआ था, उसके बाद क्या था, डी में क्या देखो इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ये चीज़ देखने को मिल रही है ना। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी, एक ही स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाया है, एक स्क्रीन में दिख नहीं रहा सब कुछ ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। ये फिगर हमें ढूंढनी है ना, ये फिगर हमें ढूंढनी है। देखते हैं ये है क्या, हाँ ये है ना, यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, फिर देखो ये चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर छिपा, उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर ये वाली फिगर है, ये किसी में हिडन आपको बताना है ना। ये चीज़ है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। पहले हम ये चीज़ ढूंढते हैं, ये चीज़ कहाँ पे बनी हुई है, उसके बाद देखते हैं। ये यहाँ पर ये चीज़ तो है, फिर यहाँ पर ये चीज़ है, बट ये चीज़ नहीं बन रही। ऑप्शन नंबर तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ तो है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था लाइन कुछ ऐसे कट हो रही थी, क्रॉस कर रही थी ना, ये चीज़ तो यहाँ पर आ गई बट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ ध्यान देंगे तो बिल्कुल ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है और ये इस तरह से क्रॉस भी कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ तो है बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, है ना। वहाँ पे लास्ट में ऐसा भी था, देखो यहाँ पे फिगर में इस तरह में ऐसा भी था ना, वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट इमेज बन रही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप एक काम करो, आपने जब प्रैक्टिस करनी है इस पीडीएफ की प्रैक्टिस कैसे करें, सभी एग्जाम 2021 में आए हुए क्वेश्चन जो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप एक काम करो, रफ शीट जब भी प्रैक्टिस करोगे, आप पहले एक बार ये फिगर बना दो रफ में, है ना, ऐसे फिगर बना दो रफ में। फिर ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन नंबर ए में है वो, बी में है वो, सी में है वो, डी में है क्या, जिसमें भी होगा वो आपने करेक्ट कर देना है। वैसे ये फिगर भी देख लो एक बार, ये फिगर कैसी है, तो बाकी आप देख लो कि वो फिगर किस में छिपी हुई है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस लिए दे रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन सामने स्क्रीन में आ रहा है, इसको मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन अलाउड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कहाँ पर छिपी हुई है। तो ये तो मुझे ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है भाई। देखो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूँ, मुझे वहीं पर देखने को मिल गई ये वाली फिगर। तो पहली बात है कि देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ बनी हुई है, ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ये पोर्शन बना हुआ है, फिर ये वाला सेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ये सेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमने देखा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बना था एग्जाम में, कहा होता सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। एक ऐसा ऑप्शन है जो इसमें नहीं आ रहा, वो आपको बताना था। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो आप शायद से ऐसे आते हैं कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ ध्यान देते, आप बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये है, इस तरीके से फिगर बनी हुई है, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पूरी की पूरी फिगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, इसका मतलब आप बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये वाली फिगर यहाँ पे बनी हुई है। बट क्वेश्चन में बोला होता सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एम्बेडेड इन द फिगर। एक ऐसा ऑप्शन जो इस फिगर में नहीं है वो आपको बताना था। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे तो ये फिगर तो मुझे देखने को मिल रही, नहीं ये नहीं देखने को मिल रही। देखो ये पोर्शन तो मुझे देखने को मिला यहाँ पे, ये पोर्शन तो मुझे देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन टिल्ट होकर सीधा जा रहा है, यहाँ पे टिल्ट होकर सीधा, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। देखो यहाँ पे जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है ना ऐसे, यहाँ पे लाइन कर्व होकर आ रही है ऐसे करके, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा। और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताऊँगा, तो इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है,
इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट है, मैथ की भी प्लेलिस्ट है, जीके की प्लेलिस्ट भी है, क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट भी है। आप सभी की जगह तैयारी कर सकते हो, बस वीडियोस को शेयर करते रहना। आपकी तरफ से रिस्पांस कम आता है, इसलिए लेक्चर कम आते रहते हैं। आपके लेक्चर तो डेली आते हैं, बट एक दिन में ज़्यादा लेक्चर नहीं आ पा रहे, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो रीजनिंग का टॉपिक था, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो। किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।